हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा से हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ। दोस्तों, तो हम पेपर सेट को देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई एसएससी सीजीएल की जो डेट हमारे पास में आ गई है 30 सितंबर। सॉरी, एसएससी एमटीएस की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो एसएससी एमटीएस की जो डेट है वो कितना है, 30 सितंबर से आपके सितंबर अक्टूबर यानी फिर पूरा मंथ आपके एग्ज़ाम चलते रहेंगे यहाँ पर। तो बेटा ध्यान रखिए कि अब समय वो नहीं है कि हम समय को ज़्यादा बर्बाद करें। बिल्कुल बेटा, युद्ध स्तर पे तैयारी कीजिए जैसे युद्ध के लिए तैयारी की जाती है। आपके लिए भाई हम ये प्रीवियस ईयर पेपर सेट की सीरीज़ लेकर आए हैं और मेरी कोशिश ये है कि सिर्फ 20 से 25 मिनट के अंदर आपका जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए। आज सेट नंबर 19 है, कल हम लोग आने वाले कल पर हम सेट नंबर 20 को करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आप लोगों की स्क्रीन के सामने इस क्वेश्चन से पहले आप लोग थोड़ा सा डेट को चेक कर लेते हैं। 12/09/2023 शिफ्ट नंबर 1 है। और बेटा देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिनोनिम बताना है। पहला लेटर है हमारे पास में लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को शॉर्ट कर देना, छोटा कर देना। किसी चीज को क्या कर देना, छोटा कर देना। रीजनेबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज क्या मिले, बिल्कुल उचित रेट पर मिले, उचित हो जो कोई चीज ना। कंसाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छोटा कर देना, छटनी कर देना, यानी कर्टेल कर देना, छोटा कर देना। सर्टेन का मतलब कोई चीज डेफिनेट हो, निश्चित हो, डेफिनाइट। फैंसीफुल का मतलब क्या होता है, कोई चीज क्या हो, बिल्कुल काल्पनिक हो, है ना। कोई चीज कैसी हो, काल्पनिक हो। काल्पनिक मतलब जैसे मतलब कोई चीज क्या हो, जस्ट ड्रीमी हो, ड्रीम किया गया, ड्रीमी थिंग्स हो कोई। तो अभी क्या करना है हमको, वी वांट द सिनोनिम, दैट्स व्हाई वी हैव टू आंसर ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। लेट्स सी अनदर वन। Here we have another question. If you see this question demands for the synonym, so go with the synonym portion. The medical procedure. The medical procedure was successful, but the patient experienced some minor troubles during recovery. देखिए ट्रबल्स का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम्स। क्या होता है, किसी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम होना। देखिए जो मेडिकल प्रोसीजर था वो तो सक्सेसफुल हो गया, ये तो प्लस बात है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि रिकवरी के टाइम पे जो पेशेंट है उसको कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो पहला लेटर है जो हमारे पास में है, कॉम्प्लिकेशंस। इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के अंदर क्या हो, कॉम्प्लेक्सिटी हो। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा जटिलता हो, है ना। कैसा हो, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जटिल हो या उलझन भरा हो। एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का हम लोग क्या करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं, यानी प्रयोग करके, यूज प्रोसेस करके देखते हैं किसी चीज़ को हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में चेंजमेंट करना। चेंजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन चेंजमेंट होता है। ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है, किसी के दायित्व होते हैं, यानी कि ड्यूटी होती है। लेट्स सी, यहाँ पर चर्चा की जा रही है ट्रेबल्स की। ट्रेबल्स का मतलब क्या होता है, जटिलताएं होता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी अनदर वन। इफ यू सी हियर क्वेश्चन नंबर 3 इज रिलेटेड टू द एंटोनिम। किससे रिलेट करता है बेटा, एंटोनिम से रिलेट करता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमसे पूछा गया है, डेंस। डेंस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गहरी हो। कैसी हो, गहरी हो, सघन हो। किसी चीज़ की क्या हो, मात्रा बहुत ज़्यादा तो अधिक हो हमारे पास में। क्लोज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बंद कर देना, शट डाउन कर देना किसी चीज़ को। ऑपेक का मतलब क्या होता है, जिसमें से लाइट पास ना हो पाए, यानी लाइट पैक हो जाए, यानी अपारदर्शी कह सकते हैं आप। इसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। जिसके उस पार आप नहीं देख सकते हैं तो ओपेक हो जाता है। इसको आप ओपेक को बैन से भी जोड़ कर देख सकते हैं, किसी चीज़ को बंद कर दिया है, क्लोज्ड कर दिया है किसी चीज़ को, ऐसे भी देख सकते हैं। स्पार्स का मतलब क्या होता है, विरल। यानी कि ये क्या होते हैं, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सघन होती है, कोई चीज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा गहरी होती है। जैसा कि ये डायग्राम में देखें, यहाँ पे बहुत सारी डॉट्स हैं एक साथ। और स्पार्स में क्या होगा, ये डॉट क्या हो जाएंगी, थोड़ा दूर दूर हो जाएंगी। तो यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। ध्यान रखना, एसएससी कभी भी पूछेगा पेपर में तो डेंस का हमेशा वो ऑप्शन स्पार्स ही देता है। मैंने ज़्यादातर यही देखा है, 99% उसके पास में यही ऑप्शन है। तो प्लीज़ बेटा इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए 1 to 1। जो ऑफलाइन बच्चे हैं जिनको मैंने फाइल दी थी, आप बिलीव कीजिए बेटा उस फाइल से बाहर नहीं जा रहा है, आप रोज़ाना देख रहे हैं
जो फाइल मैंने दी है टेलीग्राम चैनल पर भी पड़ा हुआ है, वहाँ से भी फाइल चेक कर लेंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा। अच्छा, थिक का मतलब क्या होता है? थिक का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मोटी हो यानी कि फैटी हो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। Okay, let's see. Here we are going to discuss about the question number 4. The question number 4 is related to the one word substitution. किससे रिलेट करता है क्वेश्चन नंबर 4? बेटा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से रिलेट करता है। पॉज इंडिसिसिवली, पॉज इंडिसिसिवली यानी कि आप रुक जाते हैं, इनडिसिसिवली यानी डिसीजन लेने से पहले अनिर्णय से रुक जाते हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं किसी चीज़ का, अनिर्णय से रुक जाना, से रुक जाना, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अनडिसाइडेड, क्या हो रहा है? अनडिसाइडेड हो रहा है। ठीक है, तो पहले वर्ड है हमारे पास में होएस्ट। इसका मीनिंग समझिए, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से उभारना। क्या होता है? किसी चीज़ से बाहर निकल कर आना यानी कि उभारना। ठीक है सर, ये होस्ट वो है क्या, वो जो प्रोग्राम होस्ट करता है? बेटा प्रोग्राम होस्ट करता है वो ये होस्ट होता है, मेजबान। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में हाइबरनेट। हाइबरनेट का मतलब होता है थोड़ा सा मतलब सो जाना किसी चीज़ को, मतलब क्या है, जैसे मोबाइल, जैसे हम लैपटॉप को क्या कर देते हैं, स्लीप मोड में पहुंचा देते हैं, तो हाइबरनेट हो जाता है, मतलब शीत निद्रा होती है, पूरी गहरी निद्रा नहीं होती, थोड़ी देर के लिए रुक जाना। हेजिटेट का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शाई हो, कैसा हो? शाई हो, डिफिडेंट हो। और होबल का मतलब क्या होता है? बंधन होता है, किसी चीज़ को बांधने वाला यानी टाई करना। ठीक है, तो अभी आप देख लीजिए, ऐसी स्थिति जिसमें आप अनिर्णय की स्थिति हो यानी संकोच करते हो, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। बस बेटा देखिए, ध्यान से सुनिए, मेरे वीडियो में फालतू लेक्चर लेबाजी नहीं मिलेगी आपको। जैसा पेपर की रिक्वायरमेंट है वो पेपर आपको मिलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप आए हो यहाँ पे पढ़ने के लिए, है ना? आप मोटिवेशन लेने के लिए नहीं आए ना, मेरे वीडियो में आपको मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन लेना है तो भैया अपने घर की परिस्थिति को देखो, अपने पेरेंट्स को देखो और खुद को देखो। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है। अगर आपके पेरेंट्स आपके नाम से जाने जाते हैं तो आप सक्सेसफुल हो, और अगर आप अपने पेरेंट्स के नाम से जाने जाते तो मेरी नज़र में तो भैया आप क्या हो? सक्सेसफुल नहीं हो। कैसल इन द एयर, कैसल इन द एयर का मतलब क्या होता है? मतलब हवाई किले बनाना। कैसे बनाना? हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाने का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा डे ड्रीम, सपना देखते रहना, सपने में देखते रहना, दिन में सपना देखते रहना, डे ड्रीम टाइप का, है ना? हवाई किले बना रहे हैं, मैं ये एग्ज़ाम फोड़ दूंगा, मैं वो एग्ज़ाम फोड़ दूंगा, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हो, 0/0, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग हेल्प टू गेट सक्सेस नहीं। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, तो कल्पना की बात हो रही है, ये तो गया। अनएक्सपेक्टेड थिंग चेंज इन द क्लाइमेट, मौसम में अचानक से कोई परिवर्तन हो जाना, नहीं। अनरियलिस्टिक एंड इम्पॉसिबल प्लान, ऐसा प्लान जो पूरा नहीं हो सके, हवाई किले बनाना। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल। चलिए, अब आ जाते हैं हमारे पास में बोन टू पिक। अब बोन टू पिक ये भी एक आइडियम से, इसका मीनिंग देख लेंगे। बोन टू पिक का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। कैसा हो जाना? गुस्सा हो जाना। लेकिन किस चीज़ पे गुस्सा हो जाना समझिए। टू बी एंग्री अबाउट समथिंग एंड वांट टू डिस्कस इट, किसी चीज़ पे गुस्सा हो गए हैं और उस चीज़ पर आप डिस्कशन भी करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि दो पार्टीज़ में झगड़ा हो रहा है, दोनों पार्टी गुस्सा है और वो उस मुद्दे के ऊपर बातचीत भी करना चाहती हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, ये भी मुहावरा पूछा गया है, इडियम्स पूछा गया है, ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉज। इसका मतलब होता है तिनके का सहारा। क्या होता है? तिनके का सहारा होना। तिनके का सहारा होना, कैसी स्थिति होना? तिनके का सहारा जैसी स्थिति होना, यानी असफल प्रयास कर रहे हैं, मतलब डूबते को तिनके का सहारा होता है, मतलब सफल तो नहीं हो पाएंगे लेकिन थोड़ा सा मौका है उस काम को करने का। तो देखिए, वेस्टिंग टाइम नहीं है बिल्कुल। होल्डिंग द लास्ट स्ट्रैंड ऑफ द स्ट्रो, आखिरी जो स्ट्रॉ को पकड़ लेना। देखिए भैया, अगर मैं इसको चेक करूं तो इसका जो आंसर है थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है ना? अगर आप इसको चेक करते हैं तो देखिए, तिनके का सहारा होना भी, ये भी आंसर हो रहा है, और डेस्परेट ये भी आपका नियरेस्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2, होल्डिंग द लास्ट स्ट्रैंड ऑफ द स्ट्रो। नहीं नहीं नहीं, ये स्ट्रॉ है और स्ट्रॉ के आखिरी पैर, आखिरी वाले हिस्से को पकड़ना, नहीं, ये नहीं है बेटा, ये इस तरह का सेंस नहीं दे पा रहा है। हालांकि ये लग रहा है आपको लिटरली सेंस आ रहा है, लेकिन फुल मीनिंग नहीं आ रहा है। डेस्परेट अटेम्प्ट टू सक्सीड,
अंतिम प्रयास करना यानी तिनके का आखिरी सहारा होना, एक असंभव प्रयास करना, यही इसका फाइनल आंसर होगा और यही एसएससी ने भी आंसर किया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नंबर 8 पर आइए। 8 क्या कह रहा है? 8 वाला भी आइडम्स एंड फ्रेजेस पूछा। अरे बेटा, चार चार क्वेश्चन आइडम एंड फ्रेजेस के। लेट मी चेक फर्स्ट। नाउ द वर्ड आइडम फ्रेजेस स्टार्ट विद द ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हियर द फर्स्ट वन, हियर द सेकंड वन, नाउ हियर द थर्ड वन, and this is the fourth one. Oh, they have asked the four idiom and phrases. Okay, let's see. She told dash that she was going to live in New York. उसने मुझसे बोला कि वे न्यूयॉर्क रहने जा रहे हैं। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, यानी कि रेयरली। ब्लू बर्ड का मतलब क्या होता है? एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट यानी कोई शाही परिवार में जन्म जिसने लिया हो। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है? कोई चीज क्या अचानक से हो जाए, सडनली या ऑल ऑफ सडन। और ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू नहीं, इसमें कुछ वर्ड जुड़ना चाहिए। बीट ब्लैक एंड ब्लू, इसका मतलब क्या होता है? बीट बिटरली, किसी को बेरहमी से पीटना ना। बीट बिटरली, बहुत भयानक तरीके से किसी को पीटना, पीट पीट के लाल पीला कर देना, वो यही होता है। चारों ही मुहावरे हैं। अब उसको, उसने अचानक से मुझे बताया। कैसा बताया? मुझे अचानक से बताया, सडनली उसने मेरे को बताया कि वह न्यूयॉर्क में रहने जा रही थी। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। Okay, let's see question number 9. Question number 9 is related to the most appropriate option. Ravi has Ravi has little in dash with friend. Ravi has little with dash in friend. अब थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला है फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? कोई काम बिल्कुल रूल वाइज हो रहा हो, फॉर्मल ड्रेस में जाइए, रूल वाइज हो, नियम कायदे से हो, यानी कि औपचारिक हो। कॉन्टेंशन का मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट, यानी कि विवाद, दो लोगों के बीच में क्या हो? विवाद हो। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? सभी को मालूम है भैया, साधारण यानी सिंपल। और कॉमन का मतलब भी क्या हो? कॉमन का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज क्या हो? कॉमन हो, यानी सामान्य घटना हो, यानी सिंपल हो ना। इफ यू सी, इधर पे एक ही वर्ड है जिसके साथ में विद प्रपोजिशन आता है, वो क्या आता है? कॉन्टेंशन के साथ में आता है, विद प्रपोजिशन। सो दिस विल आवर फाइनल आंसर, कि उसका झगड़ा चल रहा है अपने फ्रेंड और सेंथिल के बीच में, झगड़ा चल रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है? मेकअप वाज डैश शी हार्डली वोर। देखिए, अगर मेकअप वाज समथिंग, मेकअप कुछ ऐसा किया था कि वो मुश्किल से ही क्या कर पा रही थी? उस मेकअप को संभाल पा रही थी, है ना। मुश्किल से ही उस मेकअप को वो संभाल पा रही थी, तो यहाँ पर समथिंग का यूज किया जाएगा। एनीथिंग का यूज करते हैं हम लोग ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अच्छा, समवन का यूज हम किसके लिए करते हैं, एक बार थोड़ा सा मुझे बताएंगे बेटा? समवन और समथिंग में क्या होता है? समथिंग होता है वस्तु के लिए होता है, लेकिन समवन किसके लिए होता है बेटा? पर्सन के लिए होता है, तो ये भी नहीं आएगा, यहाँ तो वस्तु की बात हो रही है। एनीथिंग अगेन क्या होता है? नेगेटिव के लिए होता है या फिर इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन के लिए। एक ही वर्ड बचता है समथिंग। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, द फाइट ऑफ कोबरा, द फाइट ऑफ कोबरा and the mongoose is the classic drama often seen in India, and the outcome was largely the same. And the outcome was largely the same. And the outcome was largely is a classical drama. Is a classic drama. I think it is a classical drama, है ना? Yeah, let me check first. And the outcome was largely the same. And the outcome was largely the. And the outcome was, अच्छा देखिए, द फाइट ऑफ कोबरा एंड मंगूज इज अ क्लासिक ड्रामा, इज अ क्लासिक ड्रामा। देखिए, यहाँ पर इज प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। किसको प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है? प्रेजेंट टेंस का। तो यहाँ पर भी बेटा प्रेजेंट टेंस का, एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम, यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। सॉरी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको बैलेंस सिचुएशन का यूज करना पड़ेगा। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 क्या कह रहा है? 12 वाले में दिया है द लिटिल चाइल्ड, अरे भगवान, सॉरी,
द लिटिल चाइल्ड रोट हिज नेम क्विक ऑन द वॉल। तो देखिए भैया रोट क्या हो गई, वर्ब। भैया ये जो वर्ड है, ये जो एरर आई है, ये एडवर्ब चैप्टर से रिलेट है। वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। ये क्या दिया हुआ है, ये एडजेक्टिव दिया हुआ है, क्विक नहीं बेटा। क्या आ जाएगा, क्विकली। क्विक का किस में चेंज हो जाएगा, क्विकली में चेंज हो जाएगा। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो भैया देखिए अब एडवर्ब चैप्टर को भी प्लीज़ आप कर लीजिए। पहले क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी जब मैंने 2 सेटों में देखा है कि एडवर्ब के क्वेश्चन आए हैं। नंबर 13 देखिए, द स्नैप 10 ए वाज लॉन्च ऑन, ठीक है, ऑन के साथ में डेट दिया हुआ, ठीक है, ऑन 1965 ऑन अ एटलस एजेना डी रॉकेट फ्रॉम द वेंडरबर्ग एयर फोर्स बेस। लॉन्च के बाद में देखिए एक प्रपोजिशन आएगा, पैसिव वॉइस है, ऑन नहीं आएगा। क्या आएगा, लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, इस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी अनदर वन। क्वेश्चन नंबर 14, इट इज सेड दैट द फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। अरे भैया पहले ये बताइए, फॉर्च्यून क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब दी हुई है, प्लूरल वर्ब। सिंगुलर में ट्रांसलेट करिए, फेवर में जब आप एस लगा देंगे, फेवर्स कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास में, सिंगुलर वर्ब। सो आवर फाइनल आंसर इज, इफ यू सी ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी आवर फाइनल आंसर। सो बी पेशेंस एंड बी केयरफुल while putting while making a mark on the options. If you see here, option number 4 is A, option third is B, option 2 is C and option 1 is D। आपको क्या करना है इस सिचुएशन के अंदर, आपको ये देखना है कि ये जो सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सी। सी वाला ऑप्शन किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, तो यही आप टिक कर कर आएंगे। देखिए भैया क्या आ गया, स्पेलिंग एरर आ गई। तो सिंपल आ गया, चारों स्पेलिंग में से कौन सी स्पेलिंग डिस्पाइज्ड की सही है, ये स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। डिस्पाइज्ड का मतलब क्या होता है, हेट करना, नफरत करना। तो ही हेट द टेस्ट ऑफ ब्लैक कॉफ़ी, वो ब्लैक कॉफ़ी से नफरत करती है। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है भैया, शुरू हो जाइए। एक्सपीरियंस की स्पेलिंग ही गलत है भैया, रोजाना हम पढ़ते हैं, एक्सपीरियंस में ई नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, आई आएगा। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का क्या होता है, अनुभव होना। ठीक है, और मीनिंग चेक करें। प्ले राइट का मतलब क्या होता है, नाटककार, हु कंपोज द प्ले। लीशर्स का मतलब क्या होता है, फुर्सत का समय, फ्री टाइम कह सकते हैं, फ्री टाइम। और सार्जेंट का मतलब क्या होता है, हाई क्लास एडवोकेट। हाई क्लास एडवोकेट, उच्च श्रेणी का जो एडवोकेट हो उसको ये बोलते हैं, यानी वकील हो उसको सार्जेंट बोला जाता है। नंबर 17 पर आ जाते हैं। 17 पे अगेन स्पेलिंग एरर है, तो शुरू कर दीजिए। डिकेड्स का मतलब होता है दशक, दशकों हो जाएगा, बहुत सारे दशकों हो जाएगा, यानी 10 साल का जो समय होता है वो डिकेड कहलाता है। एनवायरमेंटल का मतलब भी पता है आपको, पर्यावरणीय। एटमॉस्फेयर का भी मतलब मीनिंग पता है, वातावरण होता है। एटमॉस्फेयर का मतलब अब दिया हुआ है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, यानी कलेक्ट करना। एक्यूमुलेशन में कभी भी सिंगल सी नहीं आता है, डबल सी का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। तो बढ़ते हैं बेटा, मेरी कोशिश ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा प्रोवाइड किया जाए, फालतू इधर उधर की बातें नहीं हो। पढ़ाएंगे 20 मिनट, लेक्चर चल रहा है 1 1 घंटे, 1 घंटे में 10 क्वेश्चन करा रहे हो, क्या पढ़ाया आपने, पता नहीं। अब बच्चे भी खुश। तो भैया मैं तो नहीं, मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। बड़ी उम्मीद से बच्चा आपके लेक्चर को देखता है और आप लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रहे हैं, कंटेंट है ही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा सेकंड फॉर्म, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी हुई है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म होना चाहिए, यानी कि पास्ट टेंस होना चाहिए। बेटा इधर पर पैरेलल कंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे पास्ट टेंस है तो इफ़ के बाद में भी क्या आएगा, पास्ट टेंस आएगा। ऐसा कौन सा वर्ड है जो मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। बेटा बहुत अच्छे से तैयारी करो, आपके घर की स्थिति बहुत ख़राब है, समझे आप इस बात को। खाने पीने को तो सबको मिलता है, किसके घर में नहीं है यार, सबके घर में है। सोचो वो पेरेंट्स कितनी मुश्किल से कमाते हैं, पापा मम्मी कितने मुश्किल से पैसा कमाते हैं। और कुछ लोगों के फादर नहीं है तो मदर काम करती है। और कुछ लोगों की तो स्थिति इतनी खराब है कि मम्मी इधर उधर छोटा पूरा काम करने के लिए जाती है, तब जाके आपको पढ़ा रही हैं। तो समझो यार, घर की स्थिति बहुत खराब है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको फिर ये जीवन भर के लिए परेशानी ही बनी रहनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 19 पे। 19 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 19 को अगर देखें तो ये ग्रामर से रिलेट कर रहा है। किससे रिलेट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19? क्वेश्चन नंबर 19 है ग्रामर से। टीन एज इज द फेज ऑफ लाइफ व्हेन यू आर प्रपोज टू द वर्ल्ड आउटसाइड। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे प्रपोज नहीं होगा। 19 साल टीन एज मतलब वो फेज होता है जब आप संसार के सामने क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं। संसार के सामने आप आके लड़ते हैं, आपको पता चलता है संसार क्या है। टीनेजर्स होते हैं ना, यानी आफ्टर 12, 12 साल के बाद में, 12 से 18 के बीच में क्या हो जाता है, टीनेजर्स एज होती है। दिस इज कार लेसर एक्सपेंसिव देन वन आई कम। देखिए ग्रामेटिकल पार्ट जरूर है, लेकिन ये जो आया है ये एडजेक्टिव चैप्टर से पूछा गया है, और एडजेक्टिव में भी डिग्री चैप्टर से पूछा गया है। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, कभी गलत नहीं होगी। लेस के साथ में हमेशा देन आता है। ट्रिक याद रखेंगे प्लीज़ बेटा, लिख लेना ये, नहीं तो अटक जाओगे पेपर के अंदर, फिर बैठ के रोगे, बोलोगे सर ने तो हमको बताया ही नहीं। ये डायरेक्ट ट्रिक है बेटा। ये मेरी क्लास के अंदर जो ऑफलाइन क्लास बैचेस होती हैं उसके अंदर पूरा लेक्चर कभी नहीं चलाता, सिर्फ ट्रिक वाइज ही चलती है। हो गई ट्रिक। लेसर के साथ में देन नहीं आएगा, लेस के साथ में देन आएगा। ठीक है, ऑफलाइन वाले बच्चों का रजिस्टर मुश्किल से बस 80 से 90 रूल, उसी के अंदर ही खेल हो जाता है। एसएससी के अंदर बहुत से बहुत ज़्यादा एडवांस पे जाओगे तो 120 से 130 ही रूल पढ़ाता हूँ मैं, उसी में खेल हो जाता है। चलिए भैया देख लेंगे यहाँ पर। अब हम चर्चा करने वाले हैं पैसेज के बारे में। अगर बेटा यहाँ तक अगर आप पहुँचें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बेटा, बहुत मेहनत लगती है और मैं मेहनत करूँगा भी। अगर लाइक्स आते हैं तो मेरी हिम्मत बढ़ती है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और लाइक नहीं आते हैं तो फिर काय का कॉन्फिडेंस। कमेंट में मुझे लिख कर भेजिए भैया, सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, सर मैं ये नहीं कर पा रहा, सर मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा, मैं सब देखूंगा। हेल्थ इज द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ ऑल अर्थली पोजीशन। धरती पे जो भी कुछ है उन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, हेल्थ है। विदाउट इट ऑल द रेस्ट आर वर्थ। इसके बिना सारी चीज़ें क्या हैं, बेकार हैं। तो क्या है, हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 नथिंग। टू एंजॉय गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ को एंजॉय करने के लिए वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम एक्सेसिव ईटिंग। हमें अत्याधिक भोजन नहीं करना चाहिए। तो एक बेटा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखिए, रिफ्रेन के साथ में क्या आता है, फ्रॉम प्रपोजिशन। वी शुड ईट मॉडरेटली, हमें उतना ही खाना चाहिए जितनी आवश्यक है। एंड डेव्योर, ठीक है, और ज़्यादा हमको लालच नहीं करना चाहिए। वट एवर एवर, अच्छा वी अगर दिया है सब्जेक्ट तो वट एवर के बाद में भी वी आएगा। वट एवर वी गेट, जो भी कुछ हमको भोजन मिलता है हमको उसको उतनी ही मात्रा में लेना चाहिए, अत्यधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए। वैन यू सिट अमंग मैनी ऑफ फॉर अ डिनर, जब कई सारे लोगों के बीच में आप डिनर के लिए बैठते हैं, डू नॉट रीच योर हैंड आउट फर्स्ट। आप सबसे पहले अपना हाथ ना बढ़ाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल सुना है आपने, आप सबसे पहले अपना हाथ भोजन के लिए ना बढ़ाएं। अ लिटिल फूड इज सफिशियंट फॉर अस, हमारे लिए तो थोड़ा सा भोजन ही पर्याप्त है। साउंड स्लीप कम्स ऑफ अ लाइट स्टमक। देखिए अगर आप गहरी नींद में सोना चाहते हैं तो हल्का पेट होगा जब आपका, यानी ओवर ईटिंग नहीं होगी, थोड़ा ही भोजन किया होगा जितनी आवश्यकता है, तो आपको नींद अच्छी आएगी। सच सच अ मैन राइजेज, इस तरह के लोग क्या होते हैं, जल्दी जगते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी जग रहे हैं, सुबह जल्दी भी जगते हैं ऐसे लोग जो कम खाते हैं, है ना। एंड इज विद, एक और इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखेंगे बेटा, ईज के साथ में कौन सा वर्ड आता है, विद आता है। और ये भी ध्यान रखना, ईज से पहले क्या आता है, एट ईज विद हिमसेल्फ। सो टू डैश गुड हेल्थ वी शुड ईट मॉडरेटली। फॉर अ मैन हु डज नॉट ई ओवर ईट enjoy साउंड स्लीप, राइजेज अर्ली एंड completely रिफ्रेश। ऐसा व्यक्ति जो मतलब किसी भी चीज़ को संतुलित तरीके से खाता पीता है, वो अच्छी नींद सोता है और जल्दी जगता है, और उसकी लाइफ कैसी क्या होती है, उसकी लाइफ कैसी हो जाती है, रिफ्रेश्ड हो जाती है। लाइफ कैसी हो जाती है उसकी, इंजॉयफुल हो जाती है। बेटा ये ऑप्शन नंबर 2 था। तो भाई देखिए आज हम लोगों ने सेट नंबर 90 कर लिया, कल वीडियो में हम लोग सेट नंबर 20 लेकर आएंगे, और रात को 9 बजे आपसे मिलती है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही है। बेस्ट ऑफ लक बेटा, आप अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।